अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 27 अगस्त दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ अडियाला जेल में तोशाखाना 3 मुकदमे की समाअत होती है और एक तवील अरसे के बाद इमरान खान की पूरी फैमिली और वकला जाकर उनसे मुलाकात करते हैं और फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सियासत के महवर और मरकज़ इमरान खान साहब बन जाते हैं। मगर उसके बाद कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स होती हैं। अडियाला जेल में अलल ऐलान जज साहब ये फरमाते हैं कि अब समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी, मगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक स्टेटमेंट ऐसा सामने आता है जिसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती, जिसके बाद अदलिया अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एक सियासी जमात और उसके रहनुमा हैं, उन्हें इमरान खान साहब एक फेस सेविंग देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फेस सेविंग से भरपूर फ़ायदा उठाती है और रात गए केपी हाउस से एक ऐसा अलामिया सामने आता है जो हाइब्रिड निज़ाम के लिए बज़ाहिर एक अपसेट था, एक झटका था। इमरान खान के गुज़श्ता रोज़ के किए गए फ़ैसले और उनके अहकामात, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और सियासी सूरत हाल जो है वो यकसर तब्दील होने वाली है। ये तमाम तर कहानी है क्या आज की इस वीडियो की सूरत में तफसीलात आपके सामने रखूँगा, मगर उससे पहले इस वक्त एक मरतबा फिर खासी खौफनाक और खासी अफसोसनाक सूरत हाल है पंजाब में। पंजाब के ईस्टर्न बॉर्डर उससे मुल्हिका जो शहर हैं और उनमें शहर लाहौर भी है, नारोवाल है, ज़फ़रवाल है, सियालकोट है, करतारपुर है और फिर आप डाउन स्ट्रीम चलते जाएँ पाकपतन, विहाड़ी, मेलसी और इवन के फिर साउथ पंजाब तक शदीद सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त 3 दरिया जो हैं वो बिफर चुके हैं। रावी ओवरफ्लो है, चन्नाब ओवरफ्लो है, सतलुज ओवरफ्लो है। एक तो हिंदुस्तान की जानिब से पानी छोड़ा गया और दूसरा गुज़श्ता 11 बरस की बदतरीन बारिश हुई है। रिकॉर्ड टूटा था सैलाब बारिश का जो सियालकोट का शहर है और ये तमाम बड़े शहर, ये मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ये इस वक्त मुकम्मल डूबे हुए हैं। 1.5 लाख से ज़ायद की आबादी को कल तक एवैक्यूएट किया गया था। अभी हिंदुस्तान से शदीद बारिशों के बायस मज़ीद पानी जो है वो अभी आना है पाकिस्तान में और एक इंतहाई गंभीर सूरत हाल जो है वो डेवलप होती जा रही है। लेकिन इसमें भी नेचुरल डिज़ास्टर जहाँ भी दुनिया की, मेरा एक मानना है कि दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी मुल्क में आए तो उसको एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क होता है, वो भी उसको उस तरह से नहीं रोक पाता। लेकिन हाँ, कुछ इक़दाम ऐसे किए जाते हैं जिनसे अपने लोगों का जानो माल महफूज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो इस वक्त आपको मालूम है कि उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब की माँ मरियम सरकार, मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त पंजाब के एक बड़े ही ज़बरदस्त और पुरफ़िज़ा मुकाम मरी में मौजूद हैं, जहां पूरी शरीफ फैमिली का इकट्ठ है और वहां पर उनकी निजी जो दौरे के बाद जो उनकी निजी मीटिंग्स होती हैं उनका सिलसिला तो जारी है, ताकि ये शरीफ एम्पायर जो है ये कायम दायम रहे, चाहे 8 फरवरी की बदतरीन इंतखाबी धांधली की सूरत में हो। फिर एक और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इससे कबल इंटरनेशनल इदारे, इससे कबल साउथ एशिया के मुतादिद इदारे ये चीख चीख कर बताते रहे, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये बताती रहीं कि पंजाब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। हिंदुस्तान ने पानी छोड़ने से पहले बाज़ाब्ते तौर पर सफारती ज़राए से पाकिस्तान को बताया कि हम पानी छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सैलाबी सूरत हाल है। और फिर सब ये चीख रहे थे कि पंजाब में सैलाब आने वाला है, ये बड़े शहर डूबने वाले हैं। लेकिन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल पंजाब हैं वो आज मौसूफ फरमा रहे थे कि पानी अचानक से आ गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार एक बड़ा मुल्क है। साउथ एशिया में एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के असरात सामने आ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल हमने देखी, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हमने देखी, अब पंजाब में भी यही सूरत हाल है। मगर लोग अपनी मदद आपके तहत इस नागहानी सूरत हाल से निपट रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं नज़र नहीं आ रही तो उन लोगों के लिए दुआएँ, पंजाब के लिए दुआएं, या जहाँ जहाँ कुदरती आफात हैं उन सब लोगों के लिए दुआएं कीजिए। लोग अपने घरों से बेआसरा, बेमददगार मुंतकिल कर दिए गए हैं और कुछ डूबे हुए हैं। लोगों की फसलें, लोगों की प्रॉपर्टीज़, बड़े ही कर्बनाक मनाजिर हैं। तो उन सब लोगों के लिए दुआ भी है और ये उम्मीद भी कि शायद पंजाब सरकार को अभी भी होश आ जाए और वो इस सब चीज़ों को बेहतर करें। अब वापस मोड़ते हैं अपने मौजू की जानिब। होता क्या है, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो आपको इस मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा होगा। एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। इमरान खान का 6 अगस्त के बाद कल के रोज़ 26 अगस्त को 20 दिन के बाद अडियाला जेल में समाअत होती है।
4 माह बाद उनकी फैमिली की मुलाकात होती है, 3 माह बाद कमोबेश उनकी वकला की मुलाकात होती है, और मखसूस लोग मुलाकात के लिए नहीं जाते। और फिर क्या था, इमरान खान का एक स्टेटमेंट बाहर आना था, और जैसे ही वो स्टेटमेंट बाहर आता है तो अडियाला जेल में समाअत करने वाले स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन साहब उल्टे पांव दौड़ते हैं। पहले वो कमरा अदालत में जो कि अडियाला जेल में है अलल ऐलान यह कहते हैं कि अब ये समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। इमरान खान का स्टेटमेंट सामने आता है और उसके बाद अच्छा ये बड़ा टाइमिंग पाकिस्तान में जो वक्त है वो सियासी मामलात में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इधर से इमरान खान साहब का स्टेटमेंट वैसे तो वो रिपोर्ट हो चुका था ज़राए से, हलीमा बीबी भी बता चुकी थी कुछ बातें, लेकिन जब वो इमरान खान के एक्स अकाउंट पर ऑफिशियल बयान की सूरत में आता है, उसी लम्हे अडियाला जेल में जो आज के रोज़ समाअत होना होती है, वो शाहरुख अर्जुमन साहब का जो अदालती हमला है वो PTI के वकीलों को बता देता है कि समाअत नहीं होने जा रही। ये लोग इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं। पूरी रियासती मशीनरी लगा दी गई। गुज़श्ता 2 बरस से वो शख्स बदतरीन कैद में है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियात हैं वो नहीं दी जाती। उस शख्स का पूरा ख़ानदान ज़ेर अताब है, उस शख्स की बीवी उसके साथ कैद है, सैकड़ों मुकदमात हैं, पार्टी ख़त्म कर दी गई। पूरा एक बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ख़त्म शुद। पूरा रियासती ताकत और मशीनरी के साथ इमरान खान को कार्नर करने के लिए दौड़ा, लेकिन आज भी अडियाला जेल में उस शख्स का एक बयान ये निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इस वक्त सूरत हाल है। अब आते हैं इमरान खान के स्टेटमेंट की जानिब कि वो ऐसा स्टेटमेंट था क्या जिसके बाद जो है वो ये फ़ैसला करना पड़ा जनाब कि समाअत नहीं होगी। इमरान खान का कल का स्टेटमेंट खासा खौफनाक इसलिए है कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब का 9 मरतबा इसमें नाम लिया है, और जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं वो अब तक का सबसे सख्त स्टेटमेंट है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझसे माफ़ी का मुतालबा किया जाता है, और हमने माजी में भी देखा कि इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा बराह रास्त किया गया। ये अगर फील्ड मार्शल और सुहेल वड़ाच की मुलाकात और कॉलम्स को भी बाहर निकाल दें तो 7 मई 2024 को DGISPR पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के जो या पाक फ़ौज के जो तर्जुमान है, और कहते हैं कि जब DGISPR बात करते हैं तो मतलब है पाक फ़ौज बात कर रही होती है। कहते हैं कि जब पाक फ़ौज बात कर रही होती है तो समझें उस वक्त का आर्मी चीफ बात कर रहा होता है। तो कहा गया कि इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई पर। तो इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि मैं क्यों आसिम मुनीर से माफ़ी मांगूँ, आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं उसे माफ़ कर दूँगा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि हालात इस नैज तक आ चुके हैं। इमरान खान इतनी सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इमरान खान को ये बात मालूम है कि जब वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो अडियाला जेल में होने वाली समातें भी रुकेंगी, उनको जो सहूलियात हैं वो भी नहीं दी जाएंगी, उनके लिए मामलात मज़ीद सख्त से सख्त कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इमरान खान किसी किस्म की डील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इस सारी स्टेटमेंट में इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ ये भी इंकशाफ किया, फैसल वडा साहब का नाम लेकर कहा कि फैसल वडा कहता है कि इमरान खान को ये मैसेज दिया गया कि अगर बुशरा बीबी से अलहदगी अख्तियार कर लो तो तुम्हारे लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी पर भी दबाव था कि मुझसे डाइवोर्स ले लें, मुझसे अलहदगी अख्तियार कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी बुशरा बीबी मेरे साथ डटी हुई हैं, जिसकी वजह से जुल्म के पहाड़ जो हैं उनके ऊपर तोड़े जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि अदलिया तबाह है, मीडिया खामोश है और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याहिया खान के दौर में भी नहीं था। पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ISI इन दोनों ख़ानदानों के करप्शन के सबूत मुझे देती थी, आज उन सब को उनके केसेस को माफ़ करके उन्हें इन यानी इन 2 शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। फिर वो अदलिया के हवाले से भी बात करते हैं कि जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर और दीगर मामला जो हैं वो अंजाम दिए जाते हैं। अली अमीन गंडापुर पर उन्होंने जनाब चार्जशीट किया, उन्हें अदम एतमाद का इजहार किया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुझसे अली अमीन को मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए थी। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे के गवर्नर अमन ओमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। फिर वो कहता है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं दोबारा ताकीद करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की जानिब से अपने शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले।
फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस की मजम्मत करते हैं, अफगान महाजरीन के साथ जो रियासती सलूक है उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब के मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। फिर वो फैसलाबाद में जो 9 मई की अदालतों पे फ़ैसले आते हैं उस पर अपने लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं और उसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल और दीगर मामलात पर वो कहते हैं कि बिलियन ट्री जैसे मंसूबे जो हैं वो मैंने शुरू किए थे। और उसके बाद अच्छा, गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको वीडियो करके बताया था कि इमरान खान साहब ने सारे मामले में, अब जब इतना सख्त स्टेटमेंट सामने आता है तो समाअत तो ऑब्वियस है मनसूख कर दी गई, अब खुदा जाने समाअत कब होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हैं जलवे जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान के और उनकी सरबराही में इस वक्त की मौजूदा अदलिया के, कि इस अदलिया को समाअत कब करनी है और फैसला क्या देना है ये तक अख्तियार नहीं है। लेकिन अदलिया महफूज हाथों में, आपको यकीन रखना चाहिए, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब तो कहते हैं लेट्स रिजॉइस, और वो इस्लाहात और पता नहीं क्या कुछ, अगर सिर्फ उनके फैसलों की बात की जाए जब तक वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बने, किसी भी नौयत के फैसले रिपोर्टेड जजमेंट गालबन 10 से भी कम होंगे, लेकिन उनकी प्रेस रिलीज, वो मीटिंग्स, वो इस्लाहात, वो आप जब देखें तो दर्जनों हैं। एक दिन मैं गिनने बैठा, मैं थक गया। वो भी कुछ उस तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब ने कुछ फ़ैसले किए। उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि जनाब मैं आपको फेस सेविंग दे रहा हूँ, मैंने फ़ैसले किया था कि इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने जाकर अपने अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए, आपने एक नया बयानिया बना लिया कि हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए। चलें, मेरी राय तो ये है कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन आज रात आप अपनी सियासी कमेटी का इजलास बुलाइए और उसमें फ़ैसला कीजिए। और फिर इमरान खान ने पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी समेत जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जो कौमी असम्बली की हैं, सेनेट के हवाले से इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर्स को काम करने के हवाले से गो अहेड दिया है, लेकिन कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। तो उस स्टेटमेंट के बाद और फिर हमने देखा कि अपोजिशन लीडर अजगज़ई साहब कौमी असम्बली में अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट के लिए मुंतखब करके अपनी पार्टी को ये पैगाम दिया कि तुम लोग मेरे लिए किसी काबिल नहीं हो, तुमने जो गुज़श्ता चंद साल में मेरे लिए या इस मुल्क के लिए या मेरे कॉज के लिए करना था वो कर चुके हो, लिहाजा फेस सेविंग दी गई कि अभी भी फैसले तो मेरे होंगे, लेकिन मेरी पार्टी, चूँकि मेरी पार्टी से हो, मैं तुम्हें एक वे आउट देता हूँ कि जाके पॉलिटिकल कमेटी में अपने फ़ैसले कर लो। तो गुज़श्ता रोज़ फिर फेस सेविंग को अवेल किया गया। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान के फ़ैसले मानने पड़े। रात गए, गालबन रात 3 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का अलामिया सामने आया और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपना मुकम्मल एतमाद जो है वो उन पर ज़ाहिर करते हुए, चूँकि इमरान खान साहब ने इस सियासी कमेटी पर एतमाद ज़ाहिर किया है तो वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने अडियाला जेल में तोशाखाना ट्रायल की रोज़ाना समाअत मुकर्रर किए जाने पर तशवीश का इज़हार किया। गालबन ये पैगाम पहले लिखा जा चुका था, क्योंकि बाद में तो वो मुलतवी हो गया, मनसूख हो गया वो जो समाअत होनी थी। और फिर ये भी कहा गया कि सियासी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं के बाद नाअहल किया गया, पार्टी उन तमाम अरकान को अपना नुमाइंदा समझती है और उनके हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बाइकाट का ऐलान करती है। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने चाहिए, पार्टी कहती थी कि ज़िमनी इंतखाबात लड़ने चाहिए। बिल आखिर सियासी कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि सिवाय वो जो मियाँ अज़हर साहब का हल्का था, हमाद अज़हर साहब वाला, उनकी वफ़ात हुई है इसलिए वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ PTI अपना इलेक्शन लड़ेगी, बाकी 9 मई के मुकदमात में जान अहली हो रही है, ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़े जाएंगे। फिर साथ ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि सियासी कमेटी ने यह भी मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनीत से फिलफौर इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाता है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है। अहकामात जो थे इमरान खान के उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और उसमें हमने ये देखा कि इससे कबल इमरान खान साहब कुछ और चाह रहे होते थे, PTI की पॉलिटिकल कमेटी कुछ और मांग रही होती थी, या ये कि इमरान खान साहब इस वक्त ये जो स्टेटस को है इसको तोड़ना चाहते हैं, इक़्तिदार की सियासत को, पावर पॉलिटिक्स से अपनी पार्टी को और ख़ुद को दूर धकेलना चाहते हैं। लेकिन PTI जो है, PTI के जो अरकानी असम्बली हैं, जो रहनुमा हैं, वो कुर्सियों से चिमटे रहना चाहते थे। तो बिलाखिर इमरान खान ने एक मरतबा फिर उन्हें दूर धकेला है और इमरान खान ने जब तक इन 9 मई के जहाँ नशिस्तें खाली हुई हैं, इंतखाबात से बाइकआउट का ऐलान किया था, तो वहाँ पर एक चीज़ सामने आई थी कि मौजूदा निज़ाम जो है उसको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो अब इमरान खान, इलेक्शन कमीशन ने तब तक इन ज़िमनी इंतखाबात में स्केजुअल भी नहीं दिया था, यानी इमरान खान के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिलकर इमरान खान का मुकाबला करना चाहती हैं। अब पता नहीं वहाँ सूरत हाल क्या बनती है कि
इंतखाबात होते भी हैं या फिर ये लोग जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। और अगर इंतखाबात हुए तो फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि टर्न आउट की सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि PTI ने तो अमलन बाइकाट का ऐलान कर रखा है। और फिर इमरान खान का गुज़श्ता रोज़ का फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतालिक इतना सख्त स्टेटमेंट, अडयाला जेल में होने वाली समाअत का मुलतवी होना, PTI की जानिब से ये इमरान खान के फ़ैसलों की तौसीक करना और वही फ़ैसले करना जो इमरान खान साहब चाहते थे, तो अब आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत का रुख जो है वो तब्दील इसलिए हो सकता है कि गालिबन इमरान खान साहब अब यहाँ तक नहीं रुकेंगे। अगले मरहले में कौमी असम्बली के MNS की नशिस्तों से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया जा सकता है। उससे अगले मरहलों में सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा जो है वो देने का ऐलान किया जा सकता है। और उससे अगले मरहलों में इमरान खान साहब जो हैं वो 9 मई से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कार्रवाइयों से भी, और फिर एक दिन ये भी हो मुमकिन तौर पर कि इसकी मुल्क की अदलिया से भी एतमाद ख़त्म करते हुए, वैसे तो वो कहते हैं कि एतमाद नहीं है लेकिन उसके बावजूद अदालतों से तो रजू उन्होंने एटलीस्ट बरहल किया हुआ है, तो उससे भी बाइकआउट का ऐलान करें। तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इमरान खान वो जो सिस्टम के अंदर रह कर अब तक जदोजहद करना चाहते थे, वो सिस्टम से बाहर रह कर वो जो एहतजाज की सूरत हाल है उसमें रहकर कुछ करना चाह रहे हैं। और फिर गुज़श्ता रोज़ ये भी कुछ तफसीलात सामने आती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो गालिबन एक मरतबा फिर मुज़ाहमत एहतजाजी तहरीक और उस हवाले से सोच रहे हैं। पेशावर में एक ग्रैंड जलसा करने के हवाले से गो हेड दिया गया, पार्टी रहनुमाओं को तारीख का ऐलान पार्टी रहनुमा करेंगे। और उसके बाद आज हमने देखा नवंबर और दिसंबर साल के अख्ताम पर इतलात हैं कि मुमकिन तौर पर एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज लेकर आ सकती है। कामयाब होता है नहीं होता ये अपने आप में एक अगेन अलग डिबेट है और ऐसा होगा भी या नहीं। और दूसरी तरफ महमूद अशरफी और अलामा राजा नासिर अब्बासी इमरान खान के अब ओपनर प्लेयर होंगे। आने वाले दिनों का ये जो एक सियासी मंजरनामा ड्रा हो रहा है वो खालिसतन एक गैर मामूली सूरत हाल है। देखना यह है कि मामला जो हैं वो अगेन क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।